Good morning, all the dear students. Let us discuss about our third lesson, the Ishwan, the storyteller. First of all, we discuss about the summary. Ishwan's story was told to Ganesh by Mahendra, who worked as a junior supervisor at different construction sites. ईश्वन स्टोरी, ईश्वन की कहानी वाज टोल्ड, बताई गई, टू गणेश द्वारा, बाई महेंद्रा, टू गणेश को बाई महेंद्र द्वारा, हु वर्कड, जो काम करता था एज ए जूनियर सुपरवाइज़र, एक कनिष्ठ निरीक्षक के रूप में, एट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट, भिन्न भिन्न प्रकार के निर्माणाधीन क्षेत्रों में। एज महेंद्रा वाज अनमैरिड, जैसा कि महेंद्रा अविवाहित था, ही वाज एबल टू लिव इन द टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी। ही वाज एबल, वह योग्य था, टू लिव, रहने के लिए, इन द टेम्पररी, एक अस्थायी शेल्टर, आश्रय स्थल में, प्रोवाइडेड, जो प्रदान किए जाते थे, बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी, निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा। ईश्वन अकॉम्पनीड महेंद्रा वेयर एवर ही वेंट, महेंद्रा जहाँ भी जाता ईश्वन उसके साथ जाता। ही वॉज एन एडवांटेज टू हिम एज ही प्रोवाइडेड हिम कंपनी। ही वॉज एन एडवांटेज टू हिम, और यह उसके लिए एक लाभ था, एज, क्योंकि ही प्रोवाइडेड हिम कंपनी, क्योंकि वह उसे अपनी संगत प्रदान करता था, कुक्ड फूड फॉर हिम, उसके लिए भोजन पकाता था, एंड इवन वॉश्ड हिज क्लॉथ, और यद्यपि उसके कपड़े भी धोता था। महेंद्रा सेज दैट ईश्वन वुड गैदर ऑल थिंग रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए मील विद इन नो टाइम। महेंद्रा कहता है कि ईश्वन बगैर किसी समय गवाए, यानी थोड़े से समय में, वो सभी चीज़ें इकट्ठी कर लेता था जो एक भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, महेंद्रा वुड गेट रेडी, महेंद्रा तैयार हो जाता, ईट हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता लेता, टेक हिज लंच अलोंग एंड गो फॉर हिज वर्क, और साथ में अपना दोपहर का भोजन लेता और काम के लिए चला जाता। इन द मीन टाइम, इसी बीच, ईश्वन वुड क्लीन द लिविंग प्लेस, ईश्वन उस रहने वाले स्थान को साफ करता, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोता, टेक ए बाथ, स्नान करता, ईट इज लंच, अपना दोपहर का भोजन करता, रीड इज फेवरेट तमिल स्टोरी बुक्स, और अपनी मनपसंद तमिल कहानियों की किताबें पढ़ता, एंड टेक ए नेप, और थोड़ी हल्की नींद निकाल लेता। नेप होती है हल्की नींद, लाइट स्लीप। इन द इवनिंग, शाम को, ईश्वन वुड इंटरटेन महेंद्रा विद हिज स्टोरीज, ईश्वन अपनी कहानियों के साथ महेंद्रा का मनोरंजन करता। ही हैड द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, उसके पास कहानी बताने की कला थी। एज ही वुड यूज़ हिज बॉडी गेस्चर, क्योंकि वह अपने शरीर के हाव भाव का प्रयोग करता, फेशियल एक्सप्रेशन, अपने चेहरे के हाव भाव दिखाता, एंड वॉइस मॉड्यूलेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग हिज करेक्टर टू लाइफ, और अपने चरित्र में जान फूंकने के लिए अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव का प्रयोग करता। इवन दो, यद्यपि, द स्टोरी सीम्ड अनट्रू, कहानी सच्ची प्रतीत नहीं होती थी। ईश्वर नारेटेड दैम इन सच ए यूनिक वे, फिर भी ईश्वर उन्हें इतने अनोखे ढंग से वर्णित करता, दैट कि महेंद्रा लिसन टू हिम विद क्यूरियोसिटी, कि महेंद्रा बड़ी जिज्ञासा के साथ उनको सुनता। ईश्वर वुड स्टार्ट ए स्टोरी, ईश्वर एक कहानी शुरू करता, विद एन इंट्रोडक्शन, अब एक परिचय के साथ। ईश्वर वुड स्टार्ट ए स्टोरी विद एन इंट्रोडक्शन, एक परिचय के साथ ईश्वर एक कहानी शुरुआत करता। ही वुड ले द बैकग्राउंड ऑफ द करेक्टर, वह चरित्र को पृष्ठभूमि पर लाता। फॉलोड बाय द स्टोरी, कहानी के साथ साथ
ही डिस्क्राइब ए सिंपल इंसिडेंट इन सच डिटेल, वह इतनी विस्तृत व्याख्या के साथ एक साधारण सी घटना को वर्णन करता, अलॉन्ग विद एक्शन दैट इट वुड क्रिएट सस्पेंस इन द लिसनर्स माइंड। अलॉन्ग विद द एक्शन, ऐसे कार्यों के साथ दैट इट वुड क्रिएट की है उत्पन्न कर देती सस्पेंसन सनसनी इन द लिसनर्स माइंड, सुनने वाले के दिमाग में। वंस ही टोल्ड महेंद्रा द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट, एक बार उसने महेंद्रा को एक हाथी की कहानी सुनाई, दैट हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जंगल, जो जंगल से निकलकर भाग गया था, एंड इंटर द टाउन, और नगर में घुस गया। द बीस्ट रीच्ड ईसवन स्कूल, वह जानवर ईसवन के स्कूल में पहुंच गया। एज इट इज डिस्ट्रॉयड द स्कूल प्रॉपर्टी, जैसा कि उसने स्कूल की संपत्ति को नष्ट कर दिया। ऑल द स्टूडेंट लॉक्ड देमसेल्फ अप इन द क्लासरूम, और सभी विद्यार्थियों ने अपने आप को कक्षा के कमरे में बंद कर दिया। एट दैट टाइम, उस समय ईसवन वाज स्टडिंग इन वन ऑफ द जूनियर क्लासेज, ईसवन एक जूनियर क्लास में पढ़ रहा था, यानी प्राइमरी क्लासरूम में पढ़ रहा था। ही वाज वॉचिंग द इंसिडेंट फ्रॉम द रूफ टॉप, वह छत की चोटी से इस घटना को देख रहा था। ही टुक ए स्टिक फ्रॉम द टीचर, उसने अध्यापक से एक छड़ी ली, एंड केम डाउन द स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे आया। इन द ग्राउंड, ज़मीन पर। ही वॉक टुवार्ड द एलिफेंट, वह हाथी की तरफ पैदल चला। एज इट थ्रेटन टू अटैक हिम, जो उस पर हमला करने की धमकी दे रहा था। ईसवन वाज नॉट स्केर्ड ऑफ इट, ईसवन उससे डरा नहीं। ही गैदर ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत जुटाई, एंड हिट द एलिफेंट ऑन इट्स टोननेल क्विकली, और जल्दी उसके पाँव के अंगूठे पर छड़ी का प्रहार कर दिया। दिस अटैक टर्न द एलिफेंट, और इस आक्रमण ने हाथी को हस्तप्रद कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। इट फेंटेड, वह बेहोश हो गया। एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। ही डिड नॉट कंप्लीट द स्टोरी, उसने कहानी पूरी नहीं की थी। एंड सेड दैट, और कहा कि ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द डिनर, कि वह रात्रि भोजन के लिए उसे देरी हो रही है। ही वेंट टू गेट द डिनर, वह रात्रि भोजन के लिए चला गया। बट महेंद्रा वाज क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, परंतु महेंद्रा बड़ा जिज्ञासु था यह जानने के लिए कि आगे क्या होगा। एज ईसवन डिड नॉट कंटिन्यू विद द स्टोरी, महेंद्रा हैड टू रिमाइंड हिम दैट एंडिंग वाज पेंडिंग, जैसा कि ईसवन अपनी कहानी पर लगातार नहीं चलता रहा। महेंद्रा हैड टू रिमाइंड हिम, महेंद्रा को उसे याद दिलाना पड़ता था दैट की द एंडिंग वाज पेंडिंग, कि कहानी का अंत अभी तक अधूरा है। देन ईसवन सेड दैट वेटरनरी, तब ईसवन ने कहा कि तब ईसवन ने कहा था कि दैट ए वेटरनरी डॉक्टर वाज कॉल्ड, कि एक पशुओं का डॉक्टर बुलाया गया। ही ब्रॉट द एलिफेंट बैक टू द कॉन्शियसनेस, उसने हाथी को दोबारा होश में, उस डॉक्टर ने हाथी को दोबारा होश में लाया। एंड आफ्टर 2 days, और 2 दिन के बाद, ए माहौत वाज कॉल्ड, एक माहौत को बुलाया गया। माहौत होता है हाथी को चलाने वाला। हु टुक द एलिफेंट बैक टू द जंगल, जो हाथी को तो वापस जंगल में ले गया। महेंद्रा आस्क्ड ईसवन दैट हाउ डिड ही मैनेज टू ओवर पावर द ह्यूज बीस्ट, महेंद्रा ने ईसवन से पूछा कि किस प्रकार उसने इतने बड़े जानवर को काबू में पाने का प्रबंध किया। ईसवन रिप्लाइड, ईसवन ने उत्तर दिया दैट कि ही यूज द टेक्निक ऑफ जापानीज मैरिटियल आर्ट, कि उसने जापान के योद्धा द्वारा प्रयोग किए जाने वाली कला की तकनीकी का प्रयोग किया। विच वाज इधर कराटे और जुत्सु, जिसको कराटे या जुत्सो कहा जाता है। ही हैड रीड अबाउट इट समवेयर, उसने इसके बारे में कहीं पर पढ़ा था। दैट द मैरिटल आर्ट वाज एबल टू मेक ए पर्सन अनकॉन्शियस बाय पैरालाइजिंग द नर्वस सिस्टम। दैट उसने पढ़ा था कि द मैरिटल आर्ट की यौद्धिक कला वाज एबल योग्य कर देती है टू मेक ए पर्सन अनकॉन्शियस, किसी व्यक्ति को बेहोश करने में,
बाय पैरालाइजिंग द नर्वस सिस्टम, उसके तंत्रिका तंत्र को अपाहिज बनाकर। एवरी डे ईश्वन वुड नारेट वन और अदर स्टोरी विच वाज इंटरटेनिंग फॉर हिम। प्रत्येक दिन ईश्वन एक या दो कहानी सुनाता जो उसका मनोरंजन करती है। एंड फुलफिल्ड द अब्सेंस ऑफ टेलीविज़न इन हिज लिविंग क्वार्टर, उसके रहने वाले क्वार्टर में टेलीविज़न की कमी को पूरा कर देती। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ईश्वर ने पूछा परमिशन टू कुक ए स्पेशल डिनर, एक विशेष रात्रि भोजन तैयार करने की परमिशन लेने के लिए। एज इट वाज द डे व्हेन द कुक्ड मील फॉर डेड एल्डर ऑफ द फैमिली, क्योंकि वो दिन वो था जिस दिन परिवार के मृत व्यक्तियों के लिए भोजन पकाया जाता है। दैट इवनिंग महिंद्रा इंजॉयड ए टेस्टी मील। अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ऐसा कौन सा दिन है जिसमें हम अपने परिवार के मृत सदस्यों के लिए भोजन पकाते हैं। यू कैन आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से पूछिए कि वो कौन सा दिन होता है जिसको हम हमारी भाषा में कनागत कहते हैं, यानी कनागत का दिन था। दैट इवनिंग महिंद्रा इंजॉयड ए टेस्टी मील। उस शाम को महिंद्रा ने बड़े स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वन ऑन हिज कुकिंग स्किल, और ईश्वन की खाना पकाने की कुशलता पर प्रशंसा की। एज महिंद्रा वाज रिलैक्सिंग आफ्टर द मील, जैसा कि महिंद्रा भोजन के पश्चात आराम कर रहा था। टू हिज डिसलाइक ईश्वन स्टार्टेड नारेटिंग ए स्टोरी रिलेटेड टू घोस्ट, जैसा कि वो पसंद नहीं करता था, ईश्वर ने भूतों से संबंधित एक कहानी का वर्णन करना शुरू कर दिया। एंड सुपर नेचुरल पावर, और अलौकिक ताकतों का। ही सेड दैट द फैक्ट्री एरिया वेयर दे लिव्ड वाज अर्लियर ए ब्यूरियल ग्राउंड। उसने कहा कि वो फैक्ट्री का क्षेत्र जहाँ वे पहले रहते थे एक शमशान घाट होता था। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, सॉरी ये ओ यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, शुरू के दिन ही हैड सीन ए ह्यूमन स्कल लाइंग अराउंड। उसने वहाँ ज़मीन पर चारों ओर पड़े हुए मानव की खोपड़ियाँ देखी थी। ही एडिड दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। उसने आगे कहा कि वह भूतों से नहीं डरता। एंड सा मैनी बोन्स, और उसने बहुत सी हड्डियाँ देखी लाइंग अराउंड, चारों ओर बिखरी हुई। ही एडिड, उसने आगे कहा दैट कि ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, वह भूतों से नहीं डरता। एंड सा मैनी बोन्स एंड स्कल्स, और उसने बहुत सी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ देखी हैं। ऑन ए फुल मून नाइट, पूर्णिमा की रात को। ही सा एन अगली घोस्ट ऑफ ए वुमेन, उसने एक औरत का एक भद्दा सा भूत देखा। हु हैड ए श्रंकन फेस, जिसका एक सिकुड़ा हुआ चेहरा था। मैटिड हेयर, बिखरे हुए बाल थे। एंड हेल्ड एन अनबॉर्न बेबी इन इट्स आर्म, और उसके हाथों में एक भ्रूण था, यानी बगैर जन्मा हुआ बच्चा, जिसको हम भ्रूण कहते हैं। महिंद्रा वाज अनईजी, महिंद्रा बेचैन हो गया। एंड स्कोल्डेड ईश्वन फॉर टॉकिंग नॉनसेंस, और इस प्रकार बकवास बातों के लिए ईश्वन को कोसने लगा। ही सेड दैट, उसने कहा कि घोस्ट डिड नॉट एग्जिस्ट, भूतों का अस्तित्व नहीं था, भूत मौजूद नहीं होते। एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट हिमसेल्फ एग्जामिन एज ही थॉट दैट ही हैड गॉन मैड, और उसे आदेश दिया कि वह स्वयं निरीक्षण करे, वह सोचता है कि वो पागल हो गया है। सिंस दैट डे, उस दिन से महिंद्रा लेफ्ट अनईजी, महिंद्रा बेचैन रहने लगा। एंड वुड पीप आउट ऑफ द विंडो इन ऑर्डर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ एनी घोस्ट अराउंड। एंड वुड पीप, और झाँक कर देखता था, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से, इन ऑर्डर टू चेक, यह चेक करने के लिए, द प्रेजेंस ऑफ एनी घोस्ट अराउंड, चारों ओर किसी भूत की उपस्थिति को। वन नाइट, एक रात, महिंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, महिंद्रा अपनी नींद से उठ गया। एज ही हियर्ड समवन क्राइंग, जब उसने किसी को रोते हुए सुना। एट फर्स्ट, शुरू में ही थॉट दैट, उसने सोचा कि इट वाज ए कैट लुकिंग फॉर माइस, कि वह कोई बिल्ली है जो चूहों को ढूंढ रही है। एज द साउंड बिकेम मोर हार्श एंड डीप, और जब आवाज़ और अधिक कठोर और गहरी हो गई, महिंद्रा कुड नॉट इग्नोर इट, महिंद्रा उसकी उपेक्षा, उसको अनदेखा न कर सका। एंड गेव इन टू द डिजायर ऑफ पीपिंग आउट ऑफ द विंडो, और उसने खिड़की से बाहर झाँक कर देखने की इच्छा जताई।
एज ही लुकड आउट, जब उसने बाहर देखा, ही saw the white moonlight, उसने सफ़ेद चंद्रमा की रोशनी देखी, एंड ए डार्क शैडो होल्डिंग ए बंडल इन इट्स आर्म, और एक गहरी परछाई जो अपनी बाजुओं में एक बंडल, एक गठरी पकड़े हुए थी। एज ही saw the ghost, ही स्टार्टेड स्वीटिंग, और जब उसने भूत को देखा उसके पसीने छूट गए। ब्रीथिंग हैविली, भारी भारी सांस आने लगा। एंड फेल बैक ऑन द बेड, और वापस अपने बिस्तर पर गिर गया। आफ्टर सम टाइम, उसके पश्चात, महेंद्रा थॉट दैट प्रोबेबली हिज सबकॉन्शियसनेस माइंड वाज प्लेइंग ए ट्रिक ऑन हिम। उस समय के पश्चात महेंद्रा ने सोचा कि उसकी अचेतन दिमाग शायद उसके साथ कोई चालाकी कर रहा है। एंड एक्चुअली देयर वाज नो घोस्ट, और शायद वहाँ वास्तव में कोई भूत नहीं है। ही गोट रेडी द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो अगली सुबह के लिए तैयार हो गया। एंड हैड फॉरगॉटन द इंसिडेंट ऑफ द प्रीवियस नाइट, और पिछली रात की सारी घटना को भूल गया। ईश्वर ग्रीटेड हिम, ईश्वर ने उसका स्वागत किया। एंड गेव हिम इज लंच बैग, और उसे उसका दोपहर के भोजन का थैला दिया। ही सैड, उसने कहा, देयर वाज नो घोस्ट, की कोई भूत नहीं है। ही गोट रेडी द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वह तैयार हुआ। एंड फॉरगॉटन द एक्सीडेंट ऑफ द प्रीवियस नाइट, और पिछली रात की घटना को भूल गया। ईश्वर ग्रीटेड हिम, ईश्वर ने उसका स्वागत किया। एंड गेव हिम हिज लंच बैग, और उसे दोपहर के भोजन का थैला दिया। ही सेड दैट ए फ्यू डेज एगो महेंद्रा हैड स्कोल्डेड हिम फॉर डिस्कसिंग द घोस्ट, उसने कहा कि महेंद्रा ने कुछ दिन पहले भूतों के बारे में बातें करने पर उसे कोसा था। बट लास्ट नाइट, परंतु पिछली रात, ही सॉ इट हिमसेल्फ, उसने स्वयं ने उसे देखा। ईश्वर हैड हियर्ड महेंद्राज क्राइंग एट नाइट, और ईश्वर ने महेंद्रा की चिल्लाने की आवाज़ रात को सुनी थी। इट वाज कन्फर्म्ड, अब ये पुष्टि हो चुकी थी, दैट कि महेंद्रा हैड सीन द घोस्ट द प्रीवियस नाइट, कि महेंद्रा ने पिछली रात एक भूत देखा था। एंड इट वाज नॉट ए ट्रिक प्लेड बाय हिज माइंड, और यह उसके दिमाग द्वारा खेली गई कोई चालाकी नहीं थी। वंस अगेन, एक बार फिर, महेंद्रा वाज फ्राइटन, महेंद्रा डर गया। ही लेफ्ट इन ए हुरी, वो जल्दबाजी में वहाँ से छोड़कर चला गया। रिजाइन फ्रॉम द जॉब, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ही कुड नॉट लिव एट ए हांटेड प्लेस फॉर ए सिंगल डे, क्योंकि वह एक दिन के लिए भूतों वाले प्रभावित इस क्षेत्र में इस स्थान पर नहीं रह सकता था। फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट इज ईश्वन एन असेट टू महेंद्रा। ईश्वन महेंद्रा के लिए किस प्रकार एक संपत्ति था, एक पूंजी था। ईश्वन इज एन असेट टू महेंद्रा, ईश्वन महेंद्रा के लिए एक संपत्ति था, एक पूंजी था। एज, क्योंकि ही कंपनीज हिम एवरीवेयर, क्योंकि वह प्रत्येक जगह उसके साथ रहता था। ही कुक्स फूड फॉर हिम, वह उसके लिए भोजन पकाता था। वॉशेज हिज क्लॉथ, उसके कपड़े धोता था। क्लीन द लिविंग प्लेस, रहने वाले स्थान को साफ करता था। एंड इंटरटेन हिम, और उसका मनोरंजन करता था। विद हिज यूनिक स्टोरीज, अपनी अनोखी कहानियों से। हाउ डज ईश्वन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। सड़क पर उखड़े हुए पेड़ का ईश्वर ने किस प्रकार वर्णन किया। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर, वह अपने श्रोताओं के दिमाग में किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है। ईश्वन वुड रेज हिम हिज आईब्रोज इन ए क्रो, एक करौ के रूप में ईश्वर ने अपनी बोहों को चढ़ा लिया। एंड रेज हिज आर्म इन ड्रामेटिक गेस्चर, और एक बड़े नाटकीय ढंग से अपनी बाजुओं को ऊपर उठाया। ही वुड से, उसने कहा, दैट वंस ही वाज वॉकिंग डाउन द एम्प्टी हाईवे ऑल अलोन, उसने कहा, वह कहता था कि एक बार वह अकेला एक खाली हाईवे पर, चौड़ी सड़क पर पैदल जा रहा था। ही सॉ ए ह्यूज बीस्ट लाइंग ऑन द रोड, उसने सड़क के ऊपर एक बड़े से जानवर को पड़ा हुआ देखा। ही थॉट ऑफ गोइंग बैक, वह वापस जाने की सोचने लगा। बट एज ही गोट क्लोजर, परंतु जो क्योंकि वह बहुत नज़दीक आ गया था, ही सॉ दैट, उसने देखा कि इट वाज ए ट्री, ये तो एक पेड़ था। दैट हैड ब्रोकन, जो टूट चुका था। एंड हैड फॉलन ऑन द रोड, और सड़क पर गिर चुका था। इट्स ब्रांचेज अपीयर टू बी द बीस्ट लिम्प्स, इसकी टहनियाँ
एक जानवर के अंगों जैसी लग रही थी। दैट हैड स्पीड आउट ऑन द रोड, जो सड़क पर फैली हुई थी। ही वांटेड टू क्रिएट ए सीन इन द लिसनर माइंड, वह ये दृश्य श्रोताओं के मन में उत्पन्न करना चाहता था। सो दैट, ताकि ही वुड गेट कैप्टिवेटेड इन द स्टोरी, ताकि वे कहानी में आकर्षित हो सके। ईश्वर वांटेड टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ द लिसनर, ईश्वर श्रोताओं के दिमाग में एक जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहता था। एज टू व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, कि कहानी में आगे और क्या होगा। किस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहता था कि कहानी में आगे और क्या होगा। हाउ डज हर नारेट, ही नारेट्स द स्टोरी ऑफ द टस्कर, उसने हाथी की कहानी को किस प्रकार वर्णित किया। डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, क्या ये विश्वसनीय लगती है। एज ए फर्स्टली, सबसे पहले ही गेव एन इंट्रोडक्शन दैट हीज विलेज वाज सराउंडिंग बाय द डेंस फॉरेस्ट, सबसे पहले उसने परिचय दिया कि उसका गांव एक गहरे जंगल से चारों ओर से घिरा हुआ है। द वुड वाज प्रोसेस्ड एट द टिम्बर यार्ड एंड द logs of timber were transported on to the lorries by the elephant, सबसे पहले उसने अपने गांव का परिचय दिया कि उसका गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, गहरे जंगल से घिरा हुआ है। द वुड वाज प्रोसेस्ड एट द टिम्बर यार्ड, और जंगल के अंदर कार्य इमारती लकड़ियों का होता है। एंड द logs ऑफ टिम्बर्स, और लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठे वर ट्रांसपोर्टेड, भेजे जाते ऑन टू द लॉरीज, गाड़ियों में, बाय एलिफेंट्स, हाथियों द्वारा। ही एडिड दैट द बीस्ट वर ह्यूज, उसने आगे कहा कि जानवर बहुत बड़े थे। एंड इन केस वन ऑफ दैम वेंट मैड, और इस स्थिति में उनमें से एक पागल हो गया। इट कुड नॉट बी कंट्रोल इवन बाई एन एक्सपीरियंस माउथ, और उस पर यद्यपि एक अनुभवी माहौत द्वारा भी नियंत्रण नहीं किया जा सका। ही वुड गेट सो कट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। ही वुड गेट सो कट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, वह उत्तेजना में अपनी ही कहानी में इतना मगन हो जाता दैट कि ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो फर्श से ऊपर खड़ा हो जाता एंड जंप अबाउट, और उछल जाता। स्टेपिंग इज फिट इन द एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी की नकल करते हुए अपने पाँव को पटकता। ईश्वन टैलेंट ऑफ नारेटिंग ए स्टोरी वाज प्रेज वर्थी, ईश्वन के कहानी सुनाने के यह गुण बड़ा प्रशंसा के लायक है। ही पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक इट इनगोर्सिंग फॉर द लिसनर। ही पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट, उसने बहुत सा प्रयत्न किया है। टू मेक इट इनगोर्सिंग, आकर्षक बनाने के लिए, मंत्रमुग्ध बनाने के लिए। फॉर द लिसनर, श्रोताओं के लिए। What does the author say that the Swan seemed to more than make up the absence of TV in Mahendra's living quarter? Why does the author say? लेखक यह क्यों कहता है that कि ईश्वन प्रतीत हो रहा टू मोर देन मेकअप फॉर द absence ऑफ ए टीवी देन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर, महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर में वह और भी अधिक, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, लेट अस सी अगेन। व्हाई डज ऑथर से, लेखक ये क्यों कहता है दैट कि ईश्वन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ टीवी, ईश्वन टीवी की अनुपस्थिति से भी और अधिक कुछ जान प्रतीत होता है इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर, महिंद्रा की रहने वाले क्वार्टर में। यानी हम कह सकते हैं कि वह ये ऐसा क्यों कहता है कि महिंद्रा को टीवी की ज़रूरत नहीं है जब ईश्वन यहाँ है। ईश्वन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द absence of TV in Mahendra's living quarter,
महेंद्रा के रहने के क्वार्टर में इस वन टीवी से भी अधिक प्रतीत होता है, बिकॉज क्योंकि स्टोरीज वर सो इंटरटेनिंग, क्योंकि इसकी कहानियाँ इतनी मज़ेदार है, मनोरंजक है, दैट कि एवरी नाइट की प्रत्येक रात दे मेड अप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी, कि वे टीवी की अनुपस्थिति को पूरा कर लेते हैं इन महिंद्राज लिविंग प्लेस, महिंद्रा के रहने के स्थान पर। ही वुड इन्जॉय द यूनिक वे इन विच ईश्वर नारेटेड स्टोरी, वह उस अनोखे तरीके का आनंद लेता है जिस तरीके से ईश्वर कहानी का वर्णन करता है, विच वॉज फुल ऑफ एडवेंचर, जो पूर्ण रूप से साहसिक कार्यों, सस्पेंशंस, सनसनी एंड हॉरर और भय से भरी होती है। महिंद्रा कॉल्स घोस्ट आवर स्पिरिट ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। महिंद्रा भूत को या आत्मा को अपनी कल्पना का भ्रम कहता है। व्हाट हैपन टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट, चंद्रमा पूर्णिमा की रात को उसके साथ क्या हुआ। महिंद्रा स्कोल्ड ईश्वन, महिंद्रा ईश्वन को कोसता एंड सेज और कहता है दैट कि घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट, कि भूत नहीं होते, भूतों का कोई अस्तित्व नहीं है। ऑन ए फुल मून नाइट, एक पूर्ण चंद्रमा की रात को यानी पूर्णिमा की रात को ही वे वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, वो अपनी नींद से जाग जाता है। एज क्योंकि ही हियर्ड समवन क्राइंग, वह किसी के रोने की आवाज़ सुनता है। एट फर्स्ट, शुरू में ही थॉट दैट इट वाज ए कैट, शुरू में उसने सोचा कि ये कोई बिल्ली है। विच वाज हंटिंग माइस, जो चूहों का शिकार कर रही है। बट एज द साउंड ग्रीव लाउडर एंड हार्सर, परंतु जब आवाज़ और अधिक ऊंची और कर्कश भरी होती गई, ही वॉज टेम्पटिंग टू पीप आउट ऑफ द विंडो, उससे खिड़की से बाहर देखने का लालच हुआ। इन द वाइट मून लाइट, सफ़ेद चंद्रमा की रात प्रकाश में, ही शायद डार्क सैडी फिगर होल्डिंग ए बंडल इन इट्स आर्म, उसने एक गहरा छायादार आकृति देखी। होल्डिंग, जो पकड़े हुए थी, बंडल इन इट्स आर्म, अपने हाथों में एक गठरी। इनिशियली शुरू में ही गोट स्केयर्ड, वह डर गया। बट ओवरकम इट एज ही फेल्ट दैट हिज सबकॉन्शियस माइंड हैड प्लेड ए ट्रिक ऑन हिम, परंतु जल्दी उस डर पर उसने काबू पा लिया। एज जब ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट की इज सबकॉन्शियस माइंड, कि उसका अर्ध चेतन दिमाग यानी नींद में उसका दिमाग हैड प्लेड ए ट्रिक ऑन हिम, उसके साथ चालाकी कर रहा है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द प्रेजेंस ऑफ द घोस्ट वाज कन्फर्म्ड बाय ईश्वर, भूत की उपस्थिति ईश्वर द्वारा भूत की उपस्थिति का पुष्टि की गई, कन्फर्म किया गया। एंड महिंद्रा रियलाइज्ड, और महिंद्रा को एहसास हुआ दैट की ही एक्चुअली साइ ए घोस्ट द प्रीवियस नाइट, कि पिछली रात वास्तव में उसने कोई भूत देखा है। ही डिड नॉट वांट टू लिव एट ए हांटेड प्लेस, वह किसी इस प्रकार के किसी भूतों वाले स्थान पर नहीं रह सकता। एंड सो, और इसलिए रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, अपनी नौकरी से उसने इस्तीफा दे दिया। कैन यू थिंक ऑफ द सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी, क्या तुम कहानी के किसी दूसरे अंत की भी कल्पना कर सकते? आई थिंक द स्टोरी हैज़ एंडेड इन ए गुड वे, मैं समझता हूँ कि इस कहानी का अंत बड़े अच्छे तरीके से हुआ। आई कांट थिंक ऑफ अनदर एंडिंग फॉर द स्टोरी, इस कहानी के लिए हम किसी दूसरी एंडिंग की कल्पना नहीं कर सकते। सो यू कैन सी द पिक्चर फ्रॉम दिस स्टोरी also. This is Ishwaran, the Tusker elephant who gone mad and come to the town. This is Ishwaran. This is the jutsu or karate, the martial art, and this is a graveyard where Ishwaran see many skulls. You can see the skulls here. This is human skull. Thank you.